इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे शुरू में ही डर लग जाता है। आधे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें शुरू में डर लग जाता है और आधे होते हैं जिन्हें बहुत पसंद आता है ना, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स हैं। और फिर ये भी होते हैं कि मिडिल पाथ की, चलो ठीक है यार फेल तो नहीं होंगे हम, हमें जो है फुल मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ इतना तो है कि आराम से निकल जाएंगे। ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं ना। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये सारे ही टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, हम इसमें जो है ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, हम दूसरे सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं इकोनॉमिक्स में पास हो लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इफ अगर आप सही अप्रोच रखोगे, स्टार्टिंग से सही अप्रोच रखोगे, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो। एंड आई कैन टेल यू कि आप जो 80 आउट ऑफ 80 भी ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं यहाँ पर जो है आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, फुल मार्क्स आराम से मिल सकते हैं। तो आप जो हो फुल मार्क्स भी ला सकते हो। अब एक क्वेश्चन सबसे पहले तो यहाँ पर आपके माइंड में आया होगा कि मैम 80 आउट ऑफ 80 क्यों? हमारा जो टोटल एग्जाम है, जो कि हमारे रिपोर्ट कार्ड्स और सब में आएगा, वो तो 100 आउट ऑफ 100 आएगा, राइट? मतलब 100 आएगा, तो हम 80 की क्यों बात कर रहे हैं? तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, आप लोगों को भी पता है 20 मार्क्स का हमारे पास में प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो वो जो प्रोजेक्ट वर्क होता है ना, उस पर हम जो है अलग से बात करेंगे कि प्रोजेक्ट में आप हाईएस्ट मार्क्स कैसे गेन कर सकते हो। अभी हम लोग बात कर रहे हैं हमारा जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है उसका, कि हमें जो है 80 मार्क्स का जो पेपर होने वाला है उसमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे अटेन करने हैं। बहुत ही सिंपल है, सही अप्रोच यूज करो, सही अप्रोच से पढ़ाई करो। डे 1 से अगर आपने जो है सही तरीके से पढ़ाई करी, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है आप लोगों का जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स होंगे ना, वो बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। अब अप्रोच क्या होनी चाहिए, बस वही चीज जो है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर गाइड करने वाली हूँ। नाउ ये जो वीडियो है ये कोई भी क्लास स्पेसिफिक नहीं है, आप चाहे 11th क्लास के हो या 12th क्लास के हो, दोनों के लिए जो है ये चीज बिल्कुल यूजफुल है। ऑल्सो मैं यहाँ पर ये भी बोलूंगी कि बिल्कुल जो है ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी नहीं है, आप सेम अप्रोच को हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई करो, हर एक सब्जेक्ट में सेम वे से पढ़ाई करो, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। पैटर्न जो है ना, जो मेथड है ना, वो बस आपको सही रखना है, बाकी सारी चीजें तो आराम से हो ही जाएगी। अब क्या पैटर्न है, क्या अप्रोच हमें यूज करना है, उस पर आते हैं। सबसे पहली चीज, नो योर सिलेबस, ठीक है। क्या होता है कई बार हमें सिलेबस ही नहीं पता होता है, हमें सिलेबस नहीं पता है, हमने कोई रेफरेंस बुक उठाई और उसके हिसाब से पढ़े जा रहे हैं। अब पता चला ये उस रेफरेंस बुक में 2-3 टॉपिक्स तो ऐसे थे जो कि आने ही नहीं है, और उसमें हमने अपना इतना माइंड लगा दिया है कि क्या बताएं। तो इसलिए सबसे पहली चीज है नो योर सिलेबस। और ये मैं ये स्पेसिफिकली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो है ना इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स की टेंडेंसी है कि हम लोग एनसीईआरटी पर नहीं जाते हैं, और उसका रीजन होता है कि एनसीईआरटी जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में लिखी हुई होती है, उसको देख के ऐसे ही घबराहट हो जाती है, पहले ही लग जाता है कि भैया हमसे नहीं होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस बुक्स पर जाते हैं। अब रेफरेंस बुक्स वैसे तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनी हुई होती है, लेकिन येट ये आप लोगों को अपनी साइड से इंश्योर करना है कि आप कुछ भी जो है ना सिलेबस के बाहर का नहीं पढ़ रहे हो, और कुछ भी ऐसा आप स्किप नहीं कर रहे हो जो कि सिलेबस में दिया हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नो योर सिलेबस, ठीक है। सिलेबस पता कर लिया है, उसके बाद में आगे की कहानी चालू होती है, दैट इज जो पढ़ाई करने वाली कहानी है। अब उसके बाद में सिलेबस पता कर लिया है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कंसिस्टेंसी। हम लोग पढ़ाई पर भी बाद में आएंगे, पहले कंसिस्टेंसी पर बात करेंगे। दैट इज जो है ये नहीं कि एक दिन जो है आप बैठे आपने 4 घंटे पढ़ाई की, दूसरे दिन आपने पढ़ाई ही नहीं की, तो ये काम मत करना। भले ही आप एक दिन में 1 घंटा पढ़ो, लेकिन ये अप्रोच रखो कि आप अगर आज 1 घंटा पढ़ रहे हो तो थ्रू आउट द ईयर आप 1 घंटा पढ़ते रहोगे, ठीक है। 1 से कम नहीं होना है, एंड धीरे धीरे कर कर जो है अपना टाइम आपको बढ़ाना रहेगा। अभी आपने इनिशियली स्टार्ट किया है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो 4-5 घंटे पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से बैठो 1 घंटे पढ़ो, कोई भी जो भी सब्जेक्ट लग रहा है उसको पढ़ो। नेक्स्ट डे कोशिश करो कि कुछ आप 10-15 मिनट ज्यादा पढ़ोगे, फिर उसके बाद में और थोड़ा टाइम इंक्रीज करो। तो ऐसे कर करके जो है अपना टाइम इंक्रीज करो, लेकिन कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। ये मत करना कि 1 दिन पढ़ाए 4 दिन गायब हो गए, अगर वैसा किया है आपने तो वो आपकी जो 1 दिन की पढ़ाई है ना वो भी कोई काम की नहीं रहेगी। तो बी कंसिस्टेंट। देन उसके बाद में वी नीड टू प्रैक्टिस मोर। देखो इकोनॉमिक्स में एक जो चीज है दैट इज न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स जो है ना वो बहुत टाइप के हो सकते हैं,
लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स में बात करूं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। अगर आपने एक बार पैटर्न पकड़ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे जो है सारी चीजों को सॉल्व करना है। तो पैटर्न पकड़ने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जो है ना न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि आप लोग जब पढ़ोगे इकोनॉमिक्स को तो यू विल सी कि आपके पास में फॉर्मूले बहुत सारे रहेंगे। अब इतने सारे फॉर्मूले को मेमोराइज करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप बैठ के उसे मगअप करोगे तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ये आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिर्फ सीधा सिंपल जो है प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते फॉर्मूले आपको अपने आप याद होंगे। ये मेरे वर्ड्स जो है आप कहीं पर लिख लो, भले ही आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे अगर आपने आपकी प्रैक्टिस करते रहे तो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, उससे जो है दो चीजें होगी, दो फायदे होंगे। एक तो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, दूसरा क्या होगा कि आपको जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते आ जाएगा एंड ऑल्सो आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जो ये दिक्कत है कि प्लस माइनस में भी स्पीड नहीं आ रही, वो स्पीड भी इंक्रीज होगी। एंड न्यूमेरिकल्स जो इकोनॉमिक्स में है वो सिर्फ प्लस माइनस वाले, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला आपको लगाना है, प्लस माइनस आपको करना है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर लें। मतलब कि जो हमारे बिल्कुल 4 बेसिक मैथ्स के जो रूल्स होते हैं, दैट इज प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, बस वो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो है सिन थीटा कॉस थीटा ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो उससे हमें घबराना नहीं है। देन उसके बाद में आंसर राइटिंग पर हमें प्रैक्टिस करनी रहेगी, ठीक है। हमारा जो एग्जाम है उसमें यू विल गेट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यू विल गेट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। और उसमें जो है आप लोगों के पास में क्या रहता है, वर्ड लिमिट रहता है। तो ये नहीं कि हम आंसर में कुछ भी लिख रहे हैं, हमें आंसर राइटिंग की भी जो है प्रैक्टिस करना है। तो अब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, उसका बहुत ही सिंपल सा मेथड आई विल टेल यू। आपने एक चैप्टर पढ़ा है, वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद में उस एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस दिए, ठीक है, उन क्वेश्चंस को लिखो, ठीक है। उसके जो आंसर्स है वो अपने मन से लिखो, जितने बन रहे लिखो। देखो आप जब पहली बार लिखोगे ना तो आपको इतने ज्यादा जो है ना आंसर्स लिखते नहीं बनेंगे। ऑल्सो यू विल फील कि आपको कुछ याद नहीं है, तो उससे हमें घबराना नहीं है। ये जो प्रोसेस है ना ये ओवरनाइट नहीं होने वाली है, धीरे धीरे कर कर जो है ना आप में सारी चीजें इनकलकेट होगी। तो आपको जो है प्रैक्टिस करते रहना है। आपने पढ़ा, आपने आंसर लिखे, नहीं बना कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बन रहा है वैसे आंसर लिखो, फिर से एक बार रिवाइज करो चैप्टर को, फिर से आंसर लिखो, ठीक है। जिस दिन आपको लगे कि आपने बहुत बढ़िया आंसर लिख दिया है, एक क्वेश्चन है उसके आपने 2-3 बार आंसर लिख दिया, अब आपको लग रहा है नहीं ये बहुत बढ़िया लिख दिया, फिर आप जो है नेक्स्ट चैप्टर पर स्विच करो। इस वे से आपकी जो आंसर राइटिंग है वो भी अच्छी होगी, प्लस आप लोगों को समझ में आएगा कि आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। कि हाँ प्रॉपर जो है इंट्रो दे दिया, फिर जो भी चीज पूछिए वो दे दिया, अगर फ्लो चार्ट्स बनाने हैं तो वो बना दिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑल राइट। देन उसके बाद में पीवाईक्यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज क्यों जरूरी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बिकॉज उससे हमें आइडिया लगता है कि आपका जो है क्वेश्चन पेपर कैसा आ सकता है, आप लोगों से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। बिकॉज जो पैटर्न है ना वो ऑलमोस्ट रिपीट होता है, जो क्वेश्चंस है ना वो कई बार रिपीट होते हैं, कुछ बस थोड़े बहुत इधर उधर करके कई बार रिपीटेशन में आ जाते हैं। तो अगर आपने पीवाईक्यूज को अच्छे से किया होगा तो आपको पता रहेगा कि किस पैटर्न में जो है पेपर आने वाला है। तो आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, आपको सारी चीजें अच्छे से पता है, बस वहां पर जो क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको आंसर्स करने रहेंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिवीजन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सिलेबस को जानना जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, उतना ही जरूरी रिवीजन। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो देखो आप फिर कितना भी पढ़ लो वो ना आपके काम का नहीं रहेगा, ठीक है। ये वर्ड्स हो सकता है आप लोगों के लिए हार्श रहे, लेकिन रियलिटी पता होना ज्यादा जरूरी है। तो रिवीजन अगर नहीं करोगे ना तो सक्सेस पाना मुश्किल है, ठीक है। बिकॉज ये ह्यूमन माइंड है, ये भूल जाता है। ये एक पर्सन की दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सभी लोगों के साथ में है कि कुछ टाइम के बाद में हम चीजों को भूल जाते हैं। इसलिए हमें जो है सारी चीजों को रिवाइज करते रहना जरूरी है। और जब आप इतना सारा जो है ना मटेरियल अपने ब्रेन में डालोगे तो ब्रेन की जो कैपेसिटी है उससे अगर ज्यादा जाएगा तो वैसे भी आउट करते जाएगा। तो इसलिए रिवाइज करते रहो, आप रिवाइज करोगे तो सारी चीजें जो है आप लोगों को अच्छे से याद रहेगी। आज आपने कुछ पढ़ा है, कल उसको रिवाइज करो, फिर उसके बाद में 3-4 दिन बाद में रिवाइज करो, फिर 1 वीक बाद में रिवाइज करो, 15 डेज बाद में रिवाइज करो। तो ऐसे करके रिवीजन का जो टाइम पीरियड है वो इंक्रीज करते जाओ।
लेकिन ये नहीं कि हम लास्ट चैप्टर पर पहुंच गए और फर्स्ट में क्या था हम भूल गए। ये मत करना, रिवाइज करो, न्यू चाहे कम पढ़ो लेकिन रिवीजन करते रहना, ठीक है। तो अगर आप इन पर्टिकुलर जो वेरियस हमारे पॉइंटर्स है इन्हें अगर ध्यान में रखते हो, अगर इसके थ्रू जो है आप आपकी पूरी प्रिपरेशन करते हो, तो आई कैन अश्योर यू कैन दैट यू कैन गेट 80 आउट ऑफ 80 इन योर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो बस ये कुछ 4-5-6 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। नाउ इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये तो पता चल गया कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब आप लोगों को जो है बहुत बार जो है मेंटर की जरूरत पड़ती ही है, तो मेंटर वी आर प्रोवाइडिंग यू, दैट इज अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू, ठीक है। मैं प्रोवाइड नहीं कर रही हूं, आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है मेंटर्स, और बहुत ही अच्छे अच्छे मेंटर्स जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जो है एक ह्यूमैनिटीज का बैच है फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th, जो कि लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। कहां पर? अनअकैडमी पर। आप लोग उसमें एनरोल कर सकते हो फ्रॉम द लिंक्स गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। इंसेप्शन बैच है फॉर 11th क्लास एंड विक्ट्री बैच है फॉर 12th क्लास, एंड वहां पर हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को जो है बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं, प्रिपेयर करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। एंड ऑल्सो अभी एट प्रेजेंट जो है अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, थ्रू विच यू कैन गेट 20% डिस्काउंट, ठीक है। 20% ऑफ मिल सकता है आपको दोनों ही बैचेस पर। तो अभी जो है आप लोग जल्दी से जल्दी एनरोल कर लो ताकि यू कैन गेट दैट डिस्काउंट, एंड टू गेट दिस डिस्काउंट यू नीड टू यूज कोड जो कि है साक्षी V, SAKSHIV। आई होप सो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगी एंड यूजफुल भी होगी। थैंक यू।